रहस्य गाथा में आज बात करेंगे राजस्थान के जालौर जिले में मौजूद कानीवाड़ा हनुमान मंदिर की। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपने रहस्यमय स्वरूप और चमत्कारों से जुड़ी मान्यताओं के कारण विशेष पहचान रखता है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी संरचना बिना छत की है। कई बार यहाँ छत डालने की कोशिश भी की गई लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। आखिर इसका रहस्य क्या है, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राजस्थान, जिसे वीरों की धरती कहा जाता है, वही राजस्थान आध्यात्म की भी नगरी है। यहां कोने कोने तक फैली हैं सनातन की जड़ें, पुष्कर से लेकर सालासर बालाजी तक। तनोट माता जी से लेकर एक लिंगजी मंदिर, हर तरफ बस सनातन की ही गूंज सुनाई देती है। इन सबके बीच राजस्थान के जालौर में एक ऐसा मंदिर है जहां पर न केवल भक्तों की भीड़ होती है बल्कि हर बीमारियों का भी भगवान करते हैं इलाज। उस मंदिर के चमत्कार और रहस्य की वजह से दूर दूर से आने वाले भक्त लगाते हैं भगवान के सामने हाजिरी। इस मंदिर में विराजने वाले भगवान रहते हैं बिना छत के। आज रहस्य में जानेंगे एक ऐसे मंदिर की दुर्लभ रहस्य गाथा। कानीवाड़ा हनुमान मंदिर। कानीवाड़ा हनुमान मंदिर क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध आस्था स्थलों में शामिल है, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर अपनी बिना छत वाली संरचना, पातालेश्वर रूप में विराजमान हनुमान जी और चमत्कारी मान्यताओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर मंगलवार और विशेष पर्वों पर सजता है विशेष दरबार। कानीवाड़ा मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी बनावट। कानीवाड़ा मंदिर संगमरमर के पत्थर से बना है, लेकिन इस मंदिर में छत नहीं है। मान्यता है कि मंदिर पर कई बार छत डालने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश यह कार्य पूरा नहीं हो सका। इसी वजह से भक्त इसे दैवीय संकेत मानते हैं और कहते हैं कि बजरंगबली खुले आकाश के नीचे ही विराजमान रहना चाहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जितनी बार भी मंदिर पर छत डालने की कोशिश की गई, या तो वह गिर गई या फिर आंधियों में उड़ गई। इसलिए जब नया मंदिर बनाया गया तो उसमें भी छत रखी ही नहीं गई। किंवदंती तो यह भी है कि यहाँ पहले जंगल था। उस जंगल में जब चोर आते थे तो वो अंधे हो जाते थे, और ये सब होता था कानीवाड़ा मंदिर में विराजमान हनुमान जी की कृपा से। और मंदिर का नाम कानीवाड़ा अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है, जो संभवतः क्षेत्रीय भाषा या प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल अक्सर मंदिरों या देवस्थलों के लिए होता है। हनुमान मंदिर अपने आप में एक आस्था और रहस्य का प्रतीक है और ऐतिहासिक बालाजी का ये मंदिर करीब 500 से 800 वर्ष पुराना है। और बताया जाता है कि इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके ऊपर का मंदिर का छत है वो नहीं है। और यहाँ पर छत बनाने के लिए पूर्व में प्रयास भी किए गए लेकिन असफल रहे। मान्यता यह है कि निसंतान और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। कानीवाड़ा मंदिर में विराजमान हनुमान जी की प्रतिमा को पातालेश्वर स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान स्वयं धरती से प्रकट हुए थे। प्रतिमा की मुद्रा भी अन्य मंदिरों से अलग बताई जाती है, जिसमें वो पालथी मारकर और सूर्यमुखी स्वरूप में विराजमान है। स्थानीय मान्यता ये भी है कि जैसे जैसे मंदिर परिसर का आंगन ऊंचा होता गया, वैसे वैसे हनुमान जी की प्रतिमा का आकार भी अपने आप ही बढ़ता गया। स्थानीय लोगों से लेकर विज्ञान के जानकार भी इस चमत्कार को देखकर हैरान हैं
कि आखिर कैसे अपने आप मंदिर की प्रतिमा का आकार बढ़ता जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा पिछले 500 से 800 सालों से होता आ रहा है। ये 800 पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हमारे 4 पीढ़ी हमारे होगी पूजा करते हैं। बालाजी धीरे धीरे बाहर आती है मूर्ति, धीरे धीरे। पहले 800-900 वर्ष पुराने वो पूरी थी, फिर ये पूरी के बाद में और पूरी करने के बाद में धीरे धीरे अपना मूर्ति बाहर आती है और अट्टे कट्टे होते बाद है। और बहुत पस्सा है बालाजी का। और मंगलवार, पूनम और शनिवार को भीड़ बहुत होती है। कानीवाड़ा मंदिर की एक और खासियत ये है कि यहाँ एक साथ 13 अखंड ज्योत जलती है। यहाँ लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और हनुमान जी के आगे अपनी अर्जी लगाते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो लोग अपनी अपनी अखंड ज्योत जलाते हैं। नौकरी, सुख, व्यापार, उन्नति और स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ धोख लगाने आते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक यहाँ पर वही लोग मन्नत लेकर आते हैं जिनकी कोई संतान नहीं है और वो लोग विज्ञान से हार चुके होते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद कानीवाड़ा के हनुमान जी है। वो लोग यहाँ पर आते हैं अपने आराध्य के आगे झोली फैलाकर मन्नत मांगने और भगवान उनकी मुरादों को पूरा भी करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी उदास नहीं रखते। हमारे ससुर जी भी इधर आते थे, उन्होंने बोला भी था पर हम आ नहीं सके, पर अभी आज भगवान का हुक्म हुआ तो हम इधर आए और दर्शन कर हमारी भी इच्छा पूरी करना। हनुमान जी जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय श्री राम। सुना है बहुत, भगवान के बारे में बहुत सुना, हनुमान जी के बारे में। तो इसके लिए वहाँ से हम हनुमान जी सुमेरपुर से आए, तो सुन के भगवान से दर्शन करके आएंगे और हमारी भी इच्छा पूर्ण हो, ये हम भगवान से आशा करते हैं, लेके आए। इस मंदिर को लेकर मान्यता ये भी है कि जब बीमारी में दवा काम करना बंद कर देती है तो यहाँ पर लोग दुआ मांगने आते हैं। जब दवाइयों से भी माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारी का दर्द थमने का नाम नहीं लेता, तब इंसान उम्मीद लेकर आस्था के इस दर पर पहुँचता है। जिले से 13 से 14 किलोमीटर दूर गांव की पहाड़ी पर विराजमान संकट मोचन हनुमान जी का ये मंदिर ऐसी ही गहरी श्रद्धा का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने पर न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि माइग्रेन जैसी पीड़ा से भी राहत मिलती है। ऐसी ही कई अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और संकट मोचक हनुमान जी भक्तों के हर कष्ट को दूर करते हैं। इस मंदिर की आस्था को और भी खास बनाती है महाशिवरात्रि की वह अनोखी कथा। स्थानीय लोगों के मुताबिक हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश हैं और शिवरात्रि के पावन अवसर पर जालौर जिले में बारिश होती है तो इस मंदिर में केसर की बरसात होती है, जिसे देखकर लगता है कि मानो देवराज इंद्र खुद अपने आराध्य शिव के अंश पर केसर बरसाकर उन्हें प्रणाम करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि इस मंदिर को चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर बोला जाता है, क्योंकि देवलोक से लेकर धरती लोक तक हर कोई भगवान के आगे नतमस्तक रहता है और संकट मोचक हनुमान सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। कानीवाड़ा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यहाँ समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम, दान कार्य और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। मंदिर के माध्यम से लोगों में एकता, सहयोग और सेवा की भावना को बढ़ावा मिलता है। ये स्थान स्थानीय समुदाय को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए हर मंगलवार, शनिवार और हनुमान जयंती पर मंदिर परिसर में विशेष भीड़ रहती है। मंदिर को तरह तरह के फूलों और लाइट से सजाया जाता है। मंदिर में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दिन रात भजन कीर्तन का आयोजन होता है। पूरा मंदिर भजन कीर्तन से गुंजायमान रहता है। दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए प्रसादी का भी आयोजन किया जाता है। जालौर ही नहीं बल्कि आसपास के सिरोही, पाली, बाड़मेर और गुजरात सीमा क्षेत्र से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कानीवाड़ा हनुमान मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लोक आस्था, परंपरा और चमत्कारिक विश्वास का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यही कारण है कि वर्षों बाद भी इस मंदिर की महिमा लोगों के मन में पहले की तरह बनी हुई है। कामना मांगते हैं उनकी पूरी होती है। ये श्रद्धा का बहुत अच्छा ही केंद्र है हनुमान जी का,
और यहाँ शनिवार और मंगलवार को यहाँ मेले की तरफ भीड़ रहती है और बहुत ही अच्छा धाम है इधर। कानीवाड़ा मंदिर का प्रबंधन स्थानीय ट्रस्ट या समिति द्वारा किया जाता है। मंदिर की देखभाल, साफ सफाई और आयोजन की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथ में होती है। कानीवाड़ा मंदिर में कई पीढ़ियों से एक ही परंपरा के पुजारी सेवा करते आ रहे हैं और मंदिर के पुजारी खुद को गर्गाचार्य की संतान बताते हैं। गर्गाचार्य जी यदुवंश के कुलगुरु थे, जो बड़े तपस्वी थे। वासुदेव जी की प्रेरणा से वो एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। करीब 10 पीढ़ियों से यहाँ यही पुजारी परिवार पूजा अर्चना करवाते हैं, साथ ही मंदिर की देखरेख भी करते हैं। कानीवाड़ा मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी एक अनमोल हिस्सा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक नई ऊर्जा और सकारात्मक अनुभव लेकर आता है। यही कारण है कि जालौर की पहाड़ियों पर बसा ये मंदिर लोक आस्था का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, मन्नत पूरी होने के साथ हंसते हंसते जाते हैं, क्योंकि संकट मोचक के दरबार में संकट और कष्टों के लिए कोई स्थान नहीं होता। भारत की सांस्कृतिक धरोहर में मंदिरों का विशेष स्थान है। हर मंदिर अपने भीतर इतिहास, आस्था, परंपरा और लोक जीवन की अनूठी कहानी समेटे होता है। कानीवाड़ा मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी है, जो राजस्थान के साथ साथ न केवल सनातन को एक पहचान देता है, बल्कि सनातन की जड़ों को और भी मजबूत करता है।